मेरा नाम तनुजा है और मैं ग्राम पंचायत कोटीघाट के एक छोटे से गांव कटेड़ी की निवासी हूं। पहले तो मैं सभी को यहां पे महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं आप सभी की तरह यहां आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठी है उन्हीं की बेटी हूं। मेरी माता का नाम श्रीमती सुनी देवी है, जो कि कोटीघाट केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत हैं। और मेरे पिताजी का नाम श्री रतीश चंद है, जो कि एक लघु वर्गीय किसान है। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और आज आप सभी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं अपने आप को यहाँ पे संबोधित कर सकूँ। तो मैं अपने बारे में, अपने स्टडी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। मैंने अपनी जो स्टडी है अपने गांव से ही स्टार्ट की थी। पहले तो मैं आंगनबाड़ी केंद्र में भी पढ़ी हूँ और इसके बाद मेरा जो स्टार्टिंग जो रहा है, मैं अपने गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ और उन्हीं के सहयोग से और माता पिता के सहयोग से आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो मैं उन्हीं के सहयोग से हूँ। उनका मेरा ये जो सारा क्रेडिट है वो मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग, उन्हीं की हिम्मत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वो इतना अच्छा या प्रोग्रेस के थ्रू देखा जाए तो वो बिल्कुल भी, मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस इतनी अच्छी है नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मैं एक अच्छे गांव से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी आर्थिक स्थिति से हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए बहुत कठिनाइयों से भरा था। इसमें मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक मेरे लिए मेरे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी माता आंगनबाड़ी वर्कर है, तो उनकी आय के थ्रू ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पिता किसान हैं और किसानों की स्थिति मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोग किसानी से जुड़े हैं। और यहाँ वहाँ से ऐसे आर्थिक स्थिति होने के कारण मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीघाट से हुई है और वहाँ से मैंने प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीघाट से ही पढ़ी हूँ। उसके पश्चात मैंने लॉ करने का सोचा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं BA LLB करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई घर की आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन उसके बाद मुझे एक और रास्ता मिला, जिसमें कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, पहले से बचपन से ही सपना था, लेकिन सपना इतना बड़ा था और घर की सिचुएशन को देख के वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए जो स्नातक की डिग्री है वो मैंने यहाँ कुमार सेन डिग्री कॉलेज से ही प्राप्त करी है, जो कि जार में हुआ करता था उस समय। और इसके बाद मैंने लॉ के एंट्रांस की तैयारियां की। एंट्रांस क्लियर करके मैंने एडमिशन ली और लॉ में एडमिशन लेके उसके बाद लॉ कंप्लीट करी। नवंबर 2024 को मैंने एडवोकेट का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके पश्चात आज के समय में हिमाचल उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एन एडवोकेट कार्यरत हूँ। और ये इसका पूरा श्रेय मेरे पूरे परिवार, मेरे माता पिता, भाई और पूरे परिवार को जाता है और गुरुओं को भी जाता है। मेरी लाइफ में गुरुओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहते हैं पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं और उसके बाद जो आपके स्टडी से चलते हैं उसके बाद वही आपके गुरु है। और एक मैं कबीर जी की बहुत बड़ी कहना चाहूँगी फैन हूँ, फॉलोवर हूँ। उनके एक बहुत प्यारा दोहा है, गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जित गोविंद दियो मिलाए। तो मैं आज जो यहाँ पे खड़ी हूँ, जो भी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। मैं अपना इस अचीवमेंट से पहले अपने गुरुओं को शत शत नमन करना चाहूँगी, अपने माता पिता को शत शत नमन करना चाहूँगी।